आवाज आ रही है भाई? एक बार चेक करो। आवाज आ रही है भाई? एक बार चेक करो। आवाज आ रही है भाई? एक बार चेक करो। सब लोग चेक कर लीजिए बेटा एक बार, अगर आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। एक बच्चा लिख रहा है सर डेली दिक्कत आ जाती है यार, ऐसा नहीं बोल, है ना। कुछ अपडेट आया है उस वजह से थोड़ा सा हुआ है। अब वो अपडेट कमेंट वाला हमको लाना है आपके लिए। चलो स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कमेंट का ऑप्शन बेटा आने वाला है आपके पास, धीरे धीरे रोल आउट हो जाएगा, कुछ कुछ बच्चों को मिलने लगेगा। आप जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तैयार हो सब लोग? हाँ, लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है आज, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने बायोमोलिक्यूल का डीपीपी वाला पार्ट कर लिया होगा। उसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा आपको, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। कल डोपा नहीं आया था, हाँ नहीं दिया था, पहला लेक्चर था, क्योंकि उतना कुछ हुआ नहीं था हमारे पास। तो आज से डोपा चालू इसका चैप्टर का। हाँ सर ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, है ना, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। सब लोग एक बार फटाफट से बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैच कर रही है ऑडियो वीडियो? एक बार बता दो जल्दी से, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से चैट में बता दो क्या ऑडियो वीडियो आपस में मैच कर रहा है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, चैट में बता दो। ऑल ओके, सही है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप में से मतलब सभी बच्चों ने बायोमोलिक्यूल तक पढ़ लिया है? मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल और आपका ये क्या नाम है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ मिला के कम से कम 12-13 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है। और ये ठीक है, मतलब 12-13 क्वेश्चन का मतलब, या 12 ही क्वेश्चन मान लो, तो अगर आप देखोगे केमिस्ट्री का 1/3 है, क्योंकि वहां तो 45 क्वेश्चन है, उसका 1/3 के आसपास क्वेश्चंस को कैरी कर रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो काफी बड़ा पार्ट आपका है ये। आप समझो कि मान लो हो सकता है कि टोटल इनऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन आएंगे उतना ही नीचे 3 चैप्टर से आ गया। तो क्योंकि पिछले कुछ साल से इनके क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से करना है। तो अब आपने अगर अगर मैं फिर बोल रहा हूं, तीनों चैप्टर की डीपीपी, उसके पीएनएस, एसएनएस, एसएनएस के सॉल्यूशन बाकी है बायोमोलिक्यूल का, बाकी मैंने डीपीपी का दे दिया है, और पीएनएस का 2 का दे दिया है। बाकी जो होगा वो भी मैं आज आपको दे दूंगा। ठीक है, आज से कल के बीच में आपने को मैंने कल तक का टाइम दिया, वेडनेसडे तक का। सभी बच्चे इन तीनों चैप्टर को, खासकर बायोमोलिक्यूल को, पूरी तरीके से कर लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंबाइन असाइनमेंट दूंगा जिसमें हम उसको बोलेंगे लेवल अप टाइप का एक असाइनमेंट बनाएंगे, तीनों चैप्टर का कंबाइन करके। वो लास्ट में आपने जरूर रिवाइज करना है। उसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा होगा, उस तरीके का एक असाइनमेंट बनाकर देंगे आपको। तो प्लीज अपने थोड़े से ना अच्छी मेहनत, एक टारगेट लेके चला करो डेली का डेली। और मैंने आपको बोला था कि वीक में एक दिन हम लोग डिस्कस किया करेंगे कि आपने कैसे रिवाइज करना है। तो जो ट्यूसडे रहेगा या वेडनेसडे रहेगा, उस दिन आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को रिवाइज करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने। नोट्स रिवाइज करने के बाद आपने क्या करनी है, एक आध बार एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, और अपने जो कॉपी के अंदर मैंने इंटेक्स क्वेश्चन करा रखे हैं उनको भी एक बार सॉल्व करके देखना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने जब भी रिवाइज करना है तो अपने पीएनएस एसएनएस जरूर रिवाइज कर लेना है। एक बार कोई डीपीपी छूट जाए चल जाएगा, बात दोबारा रिवीजन की बात कर रहा हूं, पर पीएनएस एसएनएस वगैरह रिवाइज कर लो तो अच्छा होगा। कल हमने बेटा एक कैलकुलेशन बिठाई थी कि अगर हम सारे चैप्टर्स के, मतलब मान लो टोटल 100 चैप्टर्स हैं हमारे पास, टोटल 100 चैप्टर्स हैं, डीपीपी, पीएनएस, एसएनएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की मिला ले, लगभग 80,000 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है। 80,000 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सोच लो ध्यान से। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि आप मतलब समझ ही नहीं सकते कि यार इतने क्वेश्चंस कर लिए तो हम कहां चले जाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो ये आप समझ रहे हो बहुत बड़ा नंबर है यार। आपको मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन दे देता हूं। मान लो अगर हम एक चैप्टर करते हैं तो डीपीपी और इंटेक्स या डोपा ये सब मिला के लगभग हम 500 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं एक चैप्टर में ना। 500 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। तो आप देखो कि मतलब हम कितने सारे क्वेश्चंस, 500 तो मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा कर रहे हैं।
मतलब कहीं कहीं पर जाकर, और फिर मैं टेस्ट के भी क्वेश्चन जोड़ के सब बता रहा हूं आपको, इतने नंबर्स बन जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, संस्कारी बोल रहा है सर टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ाओ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया, और हम देखेंगे आपके कितने नंबर आते हैं। संस्कारी, नाम भी संस्कारी है, नालायक। आजा भाई पढ़ाते हैं सीधे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन मोनेरा की, इस चार्ट को पूरा करेंगे धीरे धीरे। हमने कहा था न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, पर तू है बहुत बदतमीज है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, नालायक। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। बेटा यहां से आपने ये पेज लिखना नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, ये हमने कर लिया है कि नहीं करा है, हाँ सर। उससे एनर्जी बनेगी, एनर्जी कन्वर्ट होगी एटीपी में, उस एटीपी से हम खाना बनाते हैं। इसके ये लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा कब लिखना है। इसका एग्जांपल मैंने 4 लिखे थे, नाइट्रोसोमनास, फिर हमने बात की थी नाइट्रोकोकस, फिर हमने बात की थी नाइट्रोबैक्टर, और फिर हमने बात की थी नाइट्रोसिस्टिस। हो गया, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब हम बात करने वाले हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, सही है। हम क्या बात करने वाले हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। ध्यान दो बेटा, कोई बात नहीं, उसका पूरा अधिकार है, उसने फीस दी है भाई मुझे, है ना, मुझे ही दी है सारी, उसको ये नहीं पता कि जो मिल रहा है वो कितना ज्यादा है इस फीस से, पर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे। आ जाओ, अब हम बात करेंगे, यहां से आज का आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, हम बात कर रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की। सबसे पहले हम फोटो ऑटोट्रॉफिक को जानना चाहेंगे, ये क्या होता है। आप सबको पता है कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि हम CO2 से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। उसके लिए एनर्जी जो है, एनर्जी हमारे पास दो तरीके से आती है। अगर एनर्जी मेरे पास केमिकल रिएक्शन से आई है, यहां पर एनर्जी कहां से आई है बता बेटा जल्दी से, यहां एनर्जी आई है तेरे पास किससे, केमिकल रिएक्शन से आई है। और यहां पर जो एनर्जी आई है, वो एनर्जी आई है कहां से, सनलाइट से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। फोटो ऑटोट्रॉफिक में हम CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन वहां एनर्जी सनलाइट की यूज करेंगे। अगर सनलाइट की यूज करेंगे तो क्या इसमें सनलाइट को पकड़ने के लिए कोई केमिकल होना चाहिए, हाँ या ना, बोल जल्दी से। सनलाइट को पकड़ने के लिए कोई केमिकल होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बता बेटा। बिल्कुल होना चाहिए। उस केमिकल का नाम क्या है जो सनलाइट को पकड़ सकता है, सनलाइट को पकड़ सकता है, उस केमिकल का नाम क्या है, पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, उस केमिकल का नाम क्या है, पिगमेंट है। तो इनमें मेरे पास पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि फोटो ऑटोट्रॉफ भी CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, एनर्जी के नाम पर वो सनलाइट यूज करेंगे, और पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि लाइट को पकड़ने के लिए पिगमेंट चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। अब हमने बोला कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो है वो दो तरह के हैं बेटा। फोटो ऑटोट्रॉफ हमारे पास दो तरह के हैं। किस आधार पे दो तरह के हैं बता देता हूं। एक है ऑक्सीजेनिक और दूसरा मेरे पास एनऑक्सीजेनिक है। इन दोनों में सनलाइट यूज होगी और दोनों में पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ये दो टाइप के हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजेनिक क्या होता है। ऑक्सीजेनिक क्या होता है, अब जरा मेरी बात समझो ध्यान से। हमने लिखा है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ है वो क्या कर रहा है, बता भाई, वो क्या कर रहा है, CO2 को रिड्यूस कर रहा है किसमें, इनटू ग्लूकोज में। ठीक है सर। इस प्रोसेस में ध्यान सुनिए बेटा, इस प्रोसेस में दो स्टेप होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, दो स्टेप होते हैं, ध्यान दियो, दो स्टेप होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। स्टेप 1 जो होता है उसमें क्या होता है जरा समझ। मैं कह रहा हूं कि CO2 से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। स्टेप 1 क्या होता है पहले पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा, डाउट भी लूंगा, पहले पढ़ लो चुपचाप। स्टेप 1 क्या है कि हम क्या करेंगे, जो पानी है ना उसको ब्रेक करेंगे और उसकी हाइड्रोजन NADP को देंगे।
NADP नियासिन से बना था, याद करो, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में और साथ में ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, CO2 से ग्लूकोज बनाने को हम कहते हैं दो स्टेप है। पहला स्टेप है पानी को तोड़कर पानी को ब्रेक करने को कहेंगे ऑक्सीडाइज करना। उससे हमने क्या बना दिया, ऑक्सीजन क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है। व्हाट इज बाई प्रोडक्ट? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बना है, पानी टूटा है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन यहां है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास आ गई, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? लाइट रिएक्शन का नाम देंगे। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास, स्टेप सेकंड, उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो ये NADPH बना है ये CO2 को रिड्यूस करेगा। ये जो NADPH है ना, ये किसको रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है CO2 को, रिड्यूस CO2, और उससे मेरे पास क्या बन रहा है? ग्लूकोज, और फिर वापसी बन गया NADP। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने कहा CO2 से ग्लूकोज बनाना ऑटोट्रॉफ है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट यूज कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफ है। फोटो ऑटोट्रॉफ में जब ग्लूकोज बनता है तो दो स्टेप हैं। पहले स्टेप को, जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट की एनर्जी से पानी टूटकर NADPH बना लेता है। NADPH में पानी की हाइड्रोजन है, वो पानी की हाइड्रोजन किसके पास चली गई? CO2 के पास चली गई, ग्लूकोज बन गया। अब मुझे बताओ, इस टोटल रिएक्शन में, इस टोटल रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताना। मैं लिख सकता हूं CO2 और पानी, मैंने क्या लिखा? CO2 और पानी लिखा, फिर मैंने ग्लूकोज लिखा, और साथ में ऑक्सीजन बन गया। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लाइट और डार्क को, क्योंकि NADPH कट जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हमने यहां लिखा है इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना है, मुझे बताना। पानी का रोल क्या है? रोल ऑफ वाटर क्या है? रोल ऑफ वाटर क्या है बेटा? रोल ऑफ वाटर है डोनर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? डोनर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डोनेट करता है। दूसरा, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना? बाई प्रोडक्ट बना क्या? ऑक्सीजन, इसीलिए इन्हें ऑक्सीजेनिक कहते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजेनिक का जो एग्जाम्पल है, ऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल किस में? मोनेरा में। मोनेरा में क्या एग्जाम्पल है ऑक्सीजेनिक का? ये खास तरह के बैक्टीरिया जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्रोमेटोफोर होते थे, याद आया? तो ये वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? पानी लेता है बाहर से, और साथ के साथ क्या लेता है? CO2 लेता है, और वो निकालते क्या है? ऑक्सीजन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो CO2 और पानी को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपने देखना पड़ेगा। पर मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पहले यह बता दो, समझ में आ गई कि नहीं? किसको नहीं समझ में आई? बेटा पहला ही स्लाइड है आज का पहला स्लाइड है, ठीक है? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं सुन लो, ध्यान से सुन लो। हमने क्या पढ़ा है, देख मैं टोटल समराइज भी करूंगा तुम्हारे लिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि मोनेरा में न्यूट्रिशन 6 तरीके का होता है। हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में इसे डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है CO2 से रिडक्शन करके क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना। अगर एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आती है तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ के मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिखवाए थे। फोटो ऑटोट्रॉफ 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो ऑक्सीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजेनिक, सही है। फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या क्या याद रखोगे? एनर्जी कहां से आएगी? सर एनर्जी आएगी सनलाइट से। दूसरा इनमें क्या प्रेजेंट होगा? दूसरा उनमें क्या प्रेजेंट होगा? पिगमेंट प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक में क्या होता है बेटा? पानी यूज होता है,
H2O यूज होता है एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन। डोनर समझ में आता है, हाइड्रोजन के डोनर की तरह यूज होता है H2O। देखो इधर स्लाइड पे देखो, पहले स्लाइड पे देखो मैंने कैसे पढ़ाया। मैंने लिखा है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी या ऊर्जा लगेगी सनलाइट। इन ऑर्गेनिज्म में फोटो ऑटोट्रॉफ में पिगमेंट होना कंपलसरी है। हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ए ऑक्सीजन बनाने वाले, दो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। हमने कहा कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस में दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में पानी टूटकर अपनी हाइड्रोजन इस NADP को देता है, यह बन जाता है NADPH और ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। दूसरा स्टेप जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसमें लाइट नहीं चाहिए, CO2 NADPH की हाइड्रोजन ले लेता है। ये हाइड्रोजन कहां से आई थी? पानी से। ये पानी की हाइड्रोजन इस पर गई, अब ये वाली हाइड्रोजन CO2 के पास गई तो ग्लूकोज बन गया। तो पानी ही तो डोनर है। पानी क्या है? पानी का काम क्या है? डोनर ऑफ हाइड्रोजन। और बाई प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन बना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजेनिक कहते हैं। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सुन लो ध्यान से। ऑक्सीजेनिक मोनेरा या बैक्टीरिया कौन से हैं? सुन लो ध्यान से। सिर्फ एक ग्रुप है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब मुझे बताना साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? क्या साइनोबैक्टीरिया पानी यूज करेगा? हां सर। यूज H2O टू फॉर्म ग्लूकोज। सही है सर, साइनोबैक्टीरिया H2O यूज करेगा। अच्छा, क्या उसमें पिगमेंट होने चाहिए? यस सर, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो पानी यूज करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। जो भी पानी यूज करेंगे तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन। हमेशा याद रखना इस बात को, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन। व्हाट इज बाई प्रोडक्ट? वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो भी पानी को यूज करेंगे उसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगा। उनमें क्लोरोफिल ए होना जरूरी है। और आपको बताया भी था कि साइनोबैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से हो जाती है, ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? क्रोमेटोफोर, जिस पर पिगमेंट लगे रहते थे, है कि नहीं? अब आपको क्या याद करना है बेटा? एग्जाम्पल याद करना है साइनोबैक्टीरिया के, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या बात ध्यान रखनी है आपने। सबसे पहले, क्या वो ऑक्सीजन बनाते हैं? यस। एग्जाम्पल में आ गया स्पिरुलिना, दूसरा आ गया नोस्टॉक, तीसरा आ गया एनाबीना, और फोर्थ आ गया ऑसिलाटोरिया। बोलो, ये चार एग्जाम्पल हैं जो आपने ध्यान रखने हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया वो मोनेरा है जो पानी को यूज करता है। क्या सनलाइट यूज करता है? उस पर हमेशा पिगमेंट क्लोरोफिल होगा। इसमें रुबिस्को भी होता है, हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना। इसमें PS2 भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि PS2 क्या होता है सर? फोटोसिस्टम 2 होता है। और फोटोसिस्टम 2 क्या करता है? पानी को तोड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? कितनी स्लाइड लिखी बेटा मैंने? सिर्फ देख, जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े मैं बताता हूं, ये स्लाइड सबसे लास्ट में लिखना, क्योंकि एक समरी स्लाइड है ये। समरी स्लाइड मतलब न्यूट्रिशन की समरी स्लाइड है ये। जैसे ऑक्सीजेनिक में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल ए एंड PS2 होना चाहिए। सही है सर। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के मैंने क्या क्या एग्जाम्पल लिखे हैं? नोस्टॉक, सबसे लास्ट में लिखो इसे, स्पिरुलिना, एनाबीना और ऑसिलाटोरिया। तो आप में से जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। ये पहली स्लाइड लिखी है मैंने और दूसरी स्लाइड ये लिखी है। यहां तक समझ में आ रहा है? ऑक्सीजेनिक समझ में आया है? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? ऑक्सीजेनिक समझ में आया है? बेटा रिपीट कर, तुम लेट ज्वाइन करो और फिर रपट रपट करते रहो, मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा। जल्दी करो, एसी नहीं चल रहा आज, तो क्लास कैंसिल कर देते ना, इतनी गर्मी में कौन पढ़ाएगा।
चल ही नहीं रहा। सर आपको गर्मी क्यों लग रही है? फैन चला लो बेटा। इस रूम में 6, 8, 9 ट्यूबलाइट्स हैं, एक बड़ी स्क्रीन है और सामने है। तुम लोग को शायद ये पता नहीं है, स्क्रीन टाइम हम लोग को इतना ज्यादा, आईज खराब हो जाती है। आ जाओ जल्दी करो। जल्दी लिखो बेटा। ये अलग है ऊपर, फिर उसके बाद ये है। लिख लिया? हाँ, लिख लिया बेटा? फैन नहीं चला सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूं बेटा। हाँ, इमोशनल अटैक नहीं है बच्चे, फैन नहीं चला सकते क्योंकि ये लाइट के जस्ट ऊपर है, फैन नीचे है, वो फ्लिकर करेगा, फैन नहीं चला सकते। ठीक है, लिख लिया? नोट कर लो। गधा। हो गया? नेक्स्ट पेज लिख लो। नेक्स्ट पेज लिखो बेटा। पिगमेंट कौन सा है इसमें? क्लोरोफिल ए। PS2 क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS2 PS1। PS2 पानी तोड़ता है। PS2 क्या करता है? पानी तोड़ता है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। 4 एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया के याद करने आपने पूरे साल भर, यही 4 चलेंगे, इसके अलावा और कोई याद नहीं करना। स्पिरुलिना, नोस्टोक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। कर लोगे हाँ या ना बताओ? तो आपने क्या सीखा है, सुन लो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में पानी टूटता है और वो NADP को देता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगली हम बात करने वाले हैं एनऑक्सीजनिक। अगली हम बात करने वाले हैं एनऑक्सीजनिक। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल का आंसर बताना कि क्या आपको मेरी बात समझ में आई। मैं आपसे लिख रहा हूं कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन, ध्यान देंगे, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन, हमने लिख दिया नोस्टॉक, हमने लिख दिया यहां पर मार्केंशिया, ये एक तरह का ब्रायोफाइट है, हमने लिख दिया डायटम, और हमने लिख दिया ऑल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको शायद ये बात समझ में आ जाए। आप में से कितने बच्चों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वो याद है ग्रुप? इधर देखना। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से मोनेरा के अंदर ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सिर्फ कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा में मेरे पास 3 ग्रुप हैं जो ऑक्सीजेनिक हैं। ऑक्सीजन बनाने वाले 3 ग्रुप हैं। एक है डायटम्स, एक है डाइनोफ्लैजिलेट्स, और मेरे पास क्या है बेटा? यूग्लिनोइड्स। ये 3 ग्रुप हैं जिनमें क्लोरोफिल ए होना चाहिए, क्योंकि ये पानी तोड़ के फोटोसिंथेटिक हैं सारे। और पूरा प्लांट किंगडम, कंप्लीट प्लांट किंगडम ऑक्सीजन बनाता है।
पूरा का पूरा प्लांट किंगडम क्या होता है? ऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजन बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल ए किसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए होगा उसमें pH2 होगा और वो ऑक्सीजन बनाएगा, याद ये रखना है। तो ये ब्रायोफाइट है, इसमें भी होगा, ठीक है, डायटम में भी होगा और इसमें भी होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई, हां या ना बताओ। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बेटा जो पानी तोड़ के, सुनना ध्यान से, पानी तोड़कर उसकी हाइड्रोजन को यूज करके खाना बनाना सिर्फ मोनेरा में नहीं होता। मोनेरा के सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप में मिलता है और पूरे प्लांट किंगडम में मिलता है। आ रही है बात समझ? पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में मिलता है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बच्चा कह रहा है सर डायटम में रेड पिगमेंट होता है, ब्राउन होता है, उससे क्या मतलब है? सबके अंदर क्लोरोफिल होगा, जो भी ऑक्सीजेनिक होगा, जो भी ऑक्सीजन बनाएगा उसमें क्लोरोफिल ए होना जरूरी है। तो मैंने जो बताई आपको, मैंने ये बताई है कि हमने यहां पर लिखा कि हम ये लिखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया 3 ग्रुप ऑफ क्या? प्रोटिस्टा और पूरा प्लांट किंगडम, कंप्लीट प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम, वो क्या करते हैं? कौन सी फोटोसिंथेसिस रखते हैं? वो रखते हैं ऑक्सीजेनिक। वो क्या रखते हैं? ऑक्सीजेनिक रखते हैं। इस बात में किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मैं चाह रहा हूं एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करोगे? जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन और करोगे? आदिल खान ऐप ठीक है, फालतू बात मत कर, नहीं पढ़ना है तो क्लास छोड़ और निकल जा। मेरे को ये सब पसंद नहीं है। आप अगर पढ़ नहीं सकते हो तो फालतू बात नहीं करो, प्लीज पढ़ो। क्लास के बीच में तुझे ऐप ठीक करना है, कर ले भाई टैग ठीक। समझ ही नहीं आती पढ़ने को, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है तुझे? नहीं इंटरेस्ट है पढ़ने में? बता, नहीं है इंटरेस्ट? कितने डीपीपी पीएनएस एसएनएस बनाए, हम परेशान हैं डीपीपी दे के, तुमने बनाना नहीं है। फिर तुम कहोगे एक स्टोरी के साथ बैठे रहते हो, सर मैं गरीब परिवार से था, मेरे पापा ये करते थे, मम्मी तो पढ़ने को दे तो दिया तुझे पेरेंट्स ने, और क्या दें तुझे? सर मैंने क्या नहीं लिया था, ये नहीं लिया था, मेरे पास ये वाली बुक नहीं थी, इस वजह से। बस यही बहाने हैं तुम्हारे। ईमानदार रहो, साल भर 7-8 महीने ईमानदारी से पढ़ो, हो जाओगे सिलेक्ट। और अगर मक्कारी करोगे, नहीं होगे, चाहे कुछ कर लो, चाहे तू किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ ले, चाहे तू कितनी बुक सॉल्व कर ले, चाहे ऑफलाइन चला जा, वहां 2 महीने जाकर ये कहेगा कि यार वहां ज्यादा समझ आ रहा था ऑनलाइन में। मैं बता तो रहा हूं तुझे, हम इस चीज को फील करते हैं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तुम क्या करते हो मैं बताता हूं। तुम्हारे लिए माइंड मैप इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए वन शॉट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का कुछ वो बता दो, तुम्हारे लिए एक ट्रैकर बना दो, तुम्हारे लिए ये बना दो। इन सब में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, पहले कंटेंट। कंटेंट ध्यान से पढ़ेगा तो ये सारी चीजें काम आएगी उसी की तरफ। मेरे को एक बच्चे ने कल मैसेज किया कि सर मैंने इस फला कोचिंग के सारे माइंड मैप रट लिए, पर मुझे अब याद कुछ नहीं है। तो किसने कहा रटने का तुझे? कहा क्या जाता है कि पहले अपने कॉन्सेप्ट पढ़ ले, उस कॉन्सेप्ट को वो माइंड मैप स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पता नहीं क्या ही कहां का लॉजिक, कुछ नहीं है, पहले पढ़ तो सही। बिना बात के लगे हुए। ये रही लास्ट स्लाइड, पहले लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन करेंगे एक और। यहां एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसा आएगा। ये वाला कर। आंसर बता, आंसर बता।
आंसर बता, तुझे क्या लग रहा है, डांट के हमें खुशी मिलती होगी? हाँ सर, आपको बहुत खुशी मिलती है। आंसर बता बेटा। पाइनस आएगा क्योंकि ये प्लांट किंगडम में है। हमें कैसे पता? जब प्लांट किंगडम, देखो अगर तुझे नहीं याद है तो प्लांट किंगडम का वेट कर, ये जिम्नोस्पर्म है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कर जल्दी से। देख इधर, यहां पूछा गया ऑटोट्रॉफिक, इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ भी आ जाएगा। ये कीमो है, हाँ सर ये कीमो है। ये क्या है? ऑक्सीजेनिक है। फोटो वाला ऑक्सीजेनिक, ये भी फोटो, ये क्या है? टेरिडोफाइट है, इसलिए आंसर डी आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? ऑटोट्रॉफिक पूछा गया, तो इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ भी ले लोगे। तो नाइट्रोकोकस क्या था? कीमो ऑटोट्रॉफ था, इसलिए ले लिया। एनाबीना क्यों लिया? ऑक्सीजन बना रहा है। और टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट, प्लांट किंगडम में है। क्लियर है बेटा? सही है। आगे देख, अब हम आगे जाएंगे। अब उसके बाद जिस बच्चे ने ये साइड लिखी है, सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मोनेरा के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस होती है? इसमें क्लोरोफिल ए जरूर होगा, वो साइनोबैक्टीरिया। 4 एग्जांपल याद करने हैं। प्रोटिस्टा में कोई ऐसा ग्रुप है, पहले 3, डाइएटम, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स। फंजाई कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक होता है। क्या प्लांट किंगडम में कोई कीमो ऑटोट्रॉफ होता है? नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं होता। क्लियर है? क्या प्रोटिस्टा में कोई कीमो ऑटोट्रॉफ होता है? नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1, कीमो ऑटोट्रॉफ, न्यूट्रिशन प्रेजेंट ओनली इन मोनेरा। स्टेटमेंट 2, 3 out of 5 kingdom have ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बता, अब जल्दी बोल, जल्दी बता कौन सा सही है? 3 में ऑक्सीजेनिक है, हाँ 1 2 3 में सही है। कीमो ऑटोट्रॉफिक ओनली इन मोनेरा, दोनों ठीक है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन है, सिर्फ बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है। कीमो ऑटोट्रॉफ ना प्रोटिस्टा में मिलता है, ना प्लांटेई में, और कहीं मिलता ही नहीं है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ और एनऑक्सीजेनिक, अभी एनऑक्सीजेनिक समझाने जा रहा हूं, ये सिर्फ किस में मिलता है? मोनेरा में। आगे आ जा, आ गया। आ गया, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। मैं एनऑक्सीजेनिक पे जा रहा हूं, जल्दी कर। आगे चलो, एनऑक्सीजेनिक का देखो। सबसे पहले एनऑक्सीजनेज यूज क्या करेंगे? सनलाइट यूज करेंगे, ठीक है सर। क्या इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा? यस सर, पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप बताए थे। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 स्टेप बताए थे, 2 स्टेप थे। जो लाइट रिएक्शन होता है ए, जिसे हमने लाइट रिएक्शन बोला था,
लाइट रिएक्शन में हमने पानी को तोड़ा था, उसके बाद उसकी हाइड्रोजन इसको दी थी NADP को, और NADPH बनाया था। ठीक है, क्लियर है। और साथ में ऑक्सीजन बना था। अगर मैं लाइट रिएक्शन में यहां H2S कर दूं, ध्यान दियो बेटा, अगर मैं यहां H2S कर दूं तो बाकी मैं सेम लिख सकता हूं? मुझे बता, मैं यहां NADPH लिख सकता हूं, पर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। मतलब मैंने क्या यूज किया? पानी यूज नहीं किया। तो मैंने क्या यूज नहीं किया? पानी यूज नहीं किया। तो मेरे पास सल्फर बन गया, मान ले बाई प्रोडक्ट में। तो एन ऑक्सीजनिक का मतलब होता है वो नहीं यूज करते, नॉट यूज वाटर एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन। डोनर ऑफ हाइड्रोजन पानी को यूज नहीं करते। दो चीजें यूज कर सकते हैं, कोई स्टेट चेन का कार्बन कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस में मेरे पास सल्फर नहीं बनेगा, ये NADPH तो बनेगा, यहां पर सल्फर नहीं बनेगा, नॉट सल्फर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एन ऑक्सीजनिक में डार्क रिएक्शन में कोई फर्क नहीं होता। डार्क रिएक्शन वैसे ही होता है जिसमें CO2 को हाइड्रोजन कौन देता है? NADPH देता है अपनी हाइड्रोजन, और क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। फर्क कहां आता है? फर्क आता है कि लाइट रिएक्शन में पानी की जगह कोई और कंपाउंड हाइड्रोजन डोनेट करेगा NADP को। समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, पानी की जगह कोई और कंपाउंड अपनी हाइड्रोजन देगा NADP को। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं? और दूसरी चीज और सुनो ध्यान से, पिगमेंट जो होगा प्रेजेंट है पर क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। अब जरा समझो, ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले समझो पिगमेंट क्या होता है। इनमें पिगमेंट दो तरीके से हो सकता है। इनमें पिगमेंट जो हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर पिगमेंट, ध्यान दो बेटा, पिगमेंट दो तरीके से हो सकता है। कोई ग्रीन पिगमेंट हो सकता है या पर्पल पिगमेंट हो सकता है, पर क्लोरोफिल नहीं होगा। इस ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं बैक्टीरियोफिल। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफिल। और इसको बोलते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन, क्योंकि ये पर्पल है। तो पिगमेंट मेरे पास या तो पर्पल होगा या ग्रीन होगा, पर क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के चार ग्रुप में बनाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो सनलाइट यूज करते हैं। सनलाइट यूज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिगमेंट्स होना जरूरी है, पर पिगमेंट हमेशा क्लोरोफिल हो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई बैक्टीरिया पानी को तोड़कर उसकी हाइड्रोजन यूज करे और उसके पास क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है, वो ऑक्सीजेनिक होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, कोई दूसरा पिगमेंट होता है। उसके अलावा वो क्या करते हैं बेटा? उसके अलावा वो क्या करते हैं? पानी को, ध्यान से सुन, उसके अलावा वो पानी को, ध्यान से सुनिए बेटा, पानी को नहीं तोड़ते। तो हमने चार कैटेगरी बनाई है, सुनियो ध्यान से, चार कैटेगरी बनाई है। ऐसे करके चार अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। इनके नाम से तुझे समझ में आ जाएगा। एक हमने लिखा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक हमने लिखा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इन दोनों बैक्टीरिया में क्या कॉमन है? सल्फर। इसका मतलब ये क्या यूज करेंगे? H2S यूज करेंगे दोनों। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक ग्रीन वाला हो गया पिगमेंट, एक पर्पल वाला हो गया। लेकिन ये दोनों क्या यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं H2S। क्या यूज कर रहे हैं? H2S यूज कर रहे हैं दोनों, लेकिन पिगमेंट अलग है। ऐसे हम लिख सकते हैं ग्रीन नॉन सल्फर। ये जो मैंने कार्बन की चेन बनाई है ना, ऐसा कोई कंपाउंड यूज करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं पर्पल नॉन सल्फर। पहले इनके एग्जाम्पल भी लिखवाए जाते थे। मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा।
एन ऑक्सीजनिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है मान ले, उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, क्या ग्लूकोज बनेगा? यस। सनलाइट यूज होगी? यस। पिगमेंट यूज होगा? यस। पर पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होगा। पिगमेंट या तो हरा हो सकता है, बैक्टीरियोफिल, क्लोरोफिल नहीं है वो, या बैक्टीरियो परप्यूरिन, पर्पल पिगमेंट। अगर वो H2S यूज करेगा तो उसे सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। देखो सल्फर, क्योंकि बाई प्रोडक्ट सल्फर बन रहा है। अगर वो कुछ और कंपाउंड यूज करेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन सल्फर। देख बेटा, नॉन सल्फर। अब ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, समझ आ गया? जल्दी बोलो, समझ आ गया? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, समझ आ गया? हाँ प्रतीक, सुना बेटा। कौन है ये डाटा दे रहा है बेटा? याद क्या रखना है तुझे? कुछ याद नहीं रखना। मान ले तेरे को ये 4 नाम याद रखने हैं, एन ऑक्सीजनिक में ये 4 नाम याद रखने हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर। जिनके साथ सल्फर लिखा है वो क्या यूज कर रहे हैं? H2S यूज कर रहे हैं। जिन पे नॉन सल्फर लिखा है वो कार्बन की कोई चेन का कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो इनके बाई प्रोडक्ट में क्या बना है? सल्फर नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं बना, मतलब सल्फर भी नहीं बना, यहां नॉन सल्फर है। तो ये ग्रीन नॉन सल्फर, ये पर्पल नॉन सल्फर है। ग्रीन वर्ड क्यों बोल रहे हैं? इस पिगमेंट की वजह से। पर्पल वर्ड क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजह से। तो तेरे पास 2 पिगमेंट है और 2 डोनर है हाइड्रोजन के, तो टोटल 2 इंटू 2 4 तरह के हो गए ना। सिंपल सा है। तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं दे रखा है ये? एनसीईआरटी में दे रखा कहीं? एग्जाम्पल को नोट्स में ऐड कर लें। इसके एग्जाम्पल्स बेटा, इनके भी एग्जाम्पल होते हैं, इनके भी एग्जाम्पल लिखे जाते हैं। वो नहीं लिखवा रहा मैं, जरूरत नहीं है तुझे करने की। हाँ भाई, कहीं दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, बताता हूं। जहां हमने इंक्लूजन बॉडी पढ़ी थी उसकी लास्ट लाइन देख लो एक बार। जहां इंक्लूजन बॉडी पढ़ी थी ना सेल वाले चैप्टर में, उसकी लास्ट लाइन देख लो। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपके पास पेज नंबर 207 पे एक येलो कलर का बॉक्स जैसा कुछ बना हुआ है, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है वैन नील का, शायद वहां पर इनका नाम है। पेज नंबर शायद 207 है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का तीसरा पेज है, बीच में जाओगे उसके हल्के से नीचे। हाँ, मिला किसी को? मिला किसी को? अपनी एनसीईआरटी खोल के चेक भी कर लो। मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक। मिल गया? हाँ, 207 208 हो सकता है, एक आध पेज ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर तीसरा पेज है चैप्टर का। आप पहले एक बार जरा ये देख। हो गया? जल्दी बता। हो गया? लिख लिया सबने? तो हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं। कितने तरह के होते हैं? कीमो और फोटो। कीमो क्या यूज करता है? सनलाइट यूज करता है। सेल के बाहर ऑक्सीडेशन करेगा उस किसका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। एनर्जी अंदर लेगा, उससे एटीपी बनाएगा, उससे ग्लूकोज बना लेगा। क्या एग्जांपल है? नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ये 4 याद कर ले। फिर हमने बताया कि फोटो ऑटोट्रॉफ क्या यूज करेंगे? सनलाइट, और उनमें पिगमेंट होंगे।
क्या सारे फोटो ऑटोट्रॉफ सनलाइट यूज करते हैं? यस। क्या सारे फोटो ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल होता है? नहीं। क्लोरोफिल ए सिर्फ किसमें होगा? जो पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाएंगे। वो वाले कौन से होते हैं? सिर्फ साइनोबैक्टीरिया होता है मोनेरा में। उसके अलावा और कोई ग्रुप है? हाँ, और मिलते हैं। प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप और पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजन बनाता है पानी को तोड़ के। ठीक है, ऑक्सीजेनिक बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनऑक्सीजेनिक की। एनऑक्सीजेनिक का मतलब है इनको हाइड्रोजन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, ये पानी यूज नहीं करते। पानी की जगह कोई और कंपाउंड यूज कर सकते हैं, H2S यूज कर सकते हैं, कार्बन की स्ट्रेट चेन यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस इन ऑक्सीजेनिक एंड इनऑक्सीजेनिक, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या बोथ? बोल भाई। सिर्फ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का फर्क होता है, डार्क तो एक जैसा होता है। आया समझ? सर ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं आज तक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एनऑक्सीजेनिक जो होता है मुझे सिर्फ किस ग्रुप में मिलता है? सुन ध्यान से, एनऑक्सीजेनिक मुझे सिर्फ किस ग्रुप में मिलता है? सर मुझे मिलता है सिर्फ मोनेरा के अंदर। तो 2 ऐसे न्यूट्रिशन है जो सिर्फ मोनेरा में मिलते हैं, एक कीमो ऑटोट्रॉफ और एक एनऑक्सीजेनिक। अब हमने क्या किया? हमने कहा भाई एनऑक्सीजेनिक में 2 अलग अलग पिगमेंट है, एक पर्पल है एक ग्रीन है, और 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड यूज कर सकते हैं, H2S और दूसरा। तो टोटल 4 तरह के बन गए ना। जैसे कैसे? सल्फर H2S यूज करेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे ग्रीन नॉन सल्फर। अब जैसे ग्रीन है, ग्रीन का मतलब बैक्टीरियोफिल, नॉन सल्फर मतलब अदर देन H2S। ऐसे पर्पल नॉन सल्फर क्या मतलब हुआ? पर्पल नॉन सल्फर का क्या मतलब हुआ बता? पर्पल का मतलब बैक्टीरियो परप्यूरिन नाम का बैक्टीरिया के अंदर पर्पल पिगमेंट, बैक्टीरिया के अंदर ग्रीन पिगमेंट बैक्टीरियोफिल। अगर मैं तुझे कहूं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फर। क्या वो लाइट यूज करेगा? यस। बेटा पीडीएफ कल अपलोड हुई है, अगर लास्ट क्लास की तेरे को नहीं मिली प्लीज देख ले। अब आते हैं एक बार हेट्रोट्रॉफ। लिख लिया सबने? जल्दी करो, लिख लिया सबने? आगे करेंगे। बेटे नहीं आया राज तिवारी, एक बार दोबारा देख इस लेक्चर को। यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक एक भी चीज भूलना नहीं, एक भी चीज नहीं भूलना। अब आओ जरा बात करते हैं सैप्रोफिटिक की, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा। हेट्रोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन होता है, मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है बाहर से ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिज्म क्या ऑब्टेन करेगा? ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से क्या लेगा? ऑर्गेनिक फूड लेगा। कहां से? फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से वो ऑर्गेनिक फूड लेगा। सही है सर? ध्यान से सुनना, वो बाहर से क्या लेगा? ऑर्गेनिक फूड लेगा। सही है सर? तो हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं जरा समझना। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ऑर्गेनिक फूड लेगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हमारे पास ऑर्गेनिक फूड लेता है बाहर से। ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला होता है सैप्रोफिटिक, फिर होगा पैरासिटिक, और दूसरा तीसरा होगा हमारे पास सिम्बायोटिक। तीसरा होगा सिम्बायोटिक। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक की, ध्यान से समझना। सैप्रोफिटिक में क्या होता है बेटा, देख मैंने स्लाइड लिखने का टाइम दिया था, अब प्लीज फोकस कर, ध्यान से पढ़। देख सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, जैसे ये बैक्टीरिया, इधर देखियो, ये बैक्टीरिया है, ये खाने की चीज है कोई, ये खाने की चीज है। बैक्टीरिया ने क्या किया, बाहर एंजाइम रिलीज किया। क्या रिलीज किया? एंजाइम। एंजाइम को बाहर रिलीज किया, और इसको जो ये चीज है, ये क्या थी? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक थी। मान लो हो सकता है ये स्टार्च हो सकता है सेलुलोज हो। इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को किसमें तोड़ लिया? सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ लिया।
किसमें तोड़ लिया? सिंपल ऑर्गेनिक में, ग्लूकोज में तोड़ लिया मान लो, और अब इसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो मोनेरा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एंजाइम रिलीज करेगा आउटसाइड। अब आप सोच सकती हो कौन सा डाइजेशन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, हां सर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। सही है सर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसमें? ब्रेक इनटू सिंपल ऑर्गेनिक। सिंपल ऑर्गेनिक समझ में आता है? सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मान लो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का मतलब हो गया आपके पास सेलुलोज स्टार्च वगैरह सिंपल ऑर्गेनिक में, और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किससे? एब्जॉर्ब बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या मोनेरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके जो एग्जाम्पल है ना बेटा, इसके जो एग्जाम्पल है सुन लो, एनसीईआरटी ने जो इसके एग्जाम्पल दिए उनमें सबसे पहले वो बैक्टीरिया जो कर्ड बनाता है, क्या नाम है उसका बताओ? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो क्या बनाता है? कर्ड मेकिंग करता है। क्या करता है? कर्ड मेकिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला एग्जाम्पल जो कर्ड मेकिंग करता है। उसके अलावा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है एंटीबायोटिक बनाने वाला, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें एक एग्जाम, एक नाम बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये एंटीबायोटिक बनाता है। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो सैप्रोफिटिक के। अब यहां पर दो नोट आएंगे तुम्हारे पास, दो, एक आएगा 500 का और एक आएगा 1000 का। सुन ले ध्यान से। क्या पहला नोट ये है कि आउट ऑफ टोटल न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होता है। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होंगे, मतलब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज मोर देन ऑटोट्रॉफिक, मोर देन ऑटोट्रॉफिक। भाई सबसे ज्यादा जो होंगे हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, दूसरा नोट यह है कि इन हेट्रोट्रॉफिक सबसे ज्यादा मोस्ट आर सैप्रोफिटिक, सबसे ज्यादा सैप्रोफिटिक होते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर एक एहसान है बैक्टीरिया का और फंजाई का। मरी हुई चीज को तोड़ने का काम बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफ होता है। और हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक बच्चा लगा हुआ है सर 1000 के बंदे, पढ़ लेना भाई, माने ना है। क्या बार कह ली तेरे से, जहां से क्या बार कह ली, छोरो मानत ना है। पिट जागो फिर मान जागो। आ जाओ भाई, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक की बात करेंगे। चलो नोट करो इसे। हाँ हाँ भाई, हरियाणवी नहीं है भाई, ये हरियाणवी नहीं है, ये हरियाणवी नहीं थी, ये है वो ब्रश टाइप की वेस्टर्न यूपी। हरियाणवी ये नहीं है बेटा, जब छोरो मानत ना है, जैसे कैब और कैली, दैट इज वेस्टर्न यूपी। हाँ ब्रश टाइप की। नोट करो एक बार जरा, जल्दी से नोट करो। एंटीबायोटिक बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं बेटा, उनका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी एंटीबायोटिक आपकी मार्केट में आती है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ऐसी। ये जो जीनस है ना बैक्टीरिया का,
यही बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाता है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। नोट लिख लो भाई। हेट्रोट्रोफिक ज्यादा होता है ऑटोट्रोफिक से। ये दोनों स्लाइड लिख लो पहले, जल्दी करो, फिर सैप्रोफिटिक बताऊंगा। लिख लिया? जल्दी बोलो, लिख लिया बेटा? आगे चलेंगे, क्वेश्चन कराना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आओ जल्दी से अगला। भाई मेरी बात सुनो, सैप्रोफिटिक का मतलब समझ ले, एंजाइम बाहर रिलीज होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ेंगे तो जो ये अब्सॉर्ब करता है वो क्या अब्सॉर्ब करेगा? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये अब्सॉर्ब करेगा ऑर्गेनिक। और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक चीज लेके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल लैक्टोबैसिलस एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग। अब आ जाते हैं कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर पैरासिटिक टू पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल, यहां पर आपको कुछ डिजीज के नाम पता होने चाहिए। मैं रेंडमली कुछ डिजीज के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास। सर ये कौन सा बैक्टीरिया, नाम तो लिखने दे। ज़ैंथोमोनास सिटराई, ये डिजीज कर रहा है सिट्रस कैंकर। नींबू देखा है? हां सर नींबू देखा है। नींबू में इस तरीके से येलो कलर का मस्त एकदम नींबू होता है, ठीक है, उस पे इस तरीके से कुछ ब्राउन ब्राउन सा बन जाता है, ऐसे ऐसा कुछ ब्राउन ब्राउन सा बन जाता है, ऐसा ऐसा कुछ, उसे सिट्रस कैंकर कहते हैं। सर डायग्राम बनाना जरूरी नहीं? जरूरी है। सिट्रस कैंकर डिजीज है, किसमें? प्लांट में। अब जैसे मान लो टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफी एनिमल में आएगा, ये क्या करेगा सर? टाइफाइड करेगा, टाइफाइड डिजीज है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये क्या करेगा? निमोनिया वाला क्या करेगा? निमोनिया करेगा। ये बैक्टीरिया का नाम है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। उसके बाद विब्रियो कॉलिरेई, ये क्या करेगा? कॉलेरा करेगा। सर नाम करने याद करना चाहिए तुझे, अभी कर साथ के साथ। कॉलेरा करेगा। और एक होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो है वो ट्यूबर करता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं इसे, ट्यूबरकुलोसिस करता है। सिम्बायोटिक क्या होते हैं भाई? अरे इतने नाम कर सकते हो याद? नहीं होगा सर, लिख के याद कर। सर होगा ही नहीं, हम तो दुष्ट है, नहीं करना पड़ेगा। सर कितनी बार लिखें? सर 2 बार। नहीं होगा, 3 बार लिख। सिम्बायोटिक क्या होता है बेटा? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को बेनिफिट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिनमें दोनों को बेनिफिट होता है। इनमें से एक आएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, N2 फिक्सेशन वाले,
किसी को नाम याद है N2 फिक्सेशन वाले का? हां सर, राइजोबियम किस में फिक्स करता है बताओ, याद करो। फिक्स इन मटर का पौधा, लेग्यूम कहते हैं उसे, लेग्यूमिनस प्लांट, मटर हो गई, दालें हो गई। और एक है फ्रेंकिया, जो किसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है? फिक्स नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। सर आप समझा नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा, सुनते सही पूरी बात है, मजा तो आगो अभी। देख सुन ध्यान से, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का होता है। पहला होता है सैप्रोफिटिक, जिसमें क्या होता है, एंजाइम बाहर रिलीज करके मरी हुई चीज को तोड़कर एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई जिंदा चीज से खाना एब्जॉर्ब करे तो उसे पैरासिटिक कहते हैं। पैरासाइट की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में डिजीज होती है, उन डिजीज के नाम है, तुम्हारी एनसीईआरटी में डिजीज का नाम दे रखा सिट्रस कैंकर, तो बैक्टीरिया का नाम कर लो, सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी तो टाइफाइड हो गया, ये सब डिजीज है बैक्टीरिया की। उसके बाद सिम्बायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, अगर उसको जमीन पर लाते हैं अमोनिया की फॉर्म में लाएंगे। इंडस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं, हाँ पी ब्लॉक में पढ़ते हो हेबर प्रोसेस, पर क्या ऑर्गेनिज्म कर सकता है, कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सिम्बायोटिक मतलब रूट्स में रहते हैं। ये कहां रहते हैं, ये प्लांट के रूट में नोड्यूल बनाते हैं, ऐसे नोड्यूल मतलब इनके अंदर रहते हैं, ये रूट नोड्यूल कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैसे हैं, सिम्बायोटिक हैं। कैसे हैं, सिम्बायोटिक। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन जो होता है ना बेटा, नाइट्रोजन फिक्स करने को, नाइट्रोजन फिक्स ये दोनों करते हैं, राइजोबियम और ये। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का उदाहरण है एल्नस, ये प्लांट है बेटा, एल्नस प्लांट में करते हैं। ठीक है, सही है, बोलो सही है। अब मेरे साथ याद करेंगे, मेरे साथ सारे बच्चे दोहराएंगे, पहले इतना लिख लो, फिर मेरे साथ दोहराएंगे कुछ चीजें और फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर वो क्वेश्चन कर ले जाते हो, टॉपिक क्लियर। लिख लिया, चैट में बताओ जल्दी से, लिख लिया? आइए आइए दोहराते हैं। सबसे पहले लिख लिया भाई, अरे लिख लिया। एल्नस पौधा है, मेरी बात सुन, देख सुन, राइजोबियम फिक्स करता उन सारे प्लांट में जो दालों वाले होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, है ना, अरहर मूंग, इन सब में। लेकिन उनके अलावा किसी और प्लांट को फिर नॉन लेग्यूमिनस बोल देंगे। अगर उन्हें लेग्यूम बोलेंगे तो बाकियों को नॉन, उस नॉन लेग्यूमिनस का नाम है एल्नस। एल्नस पौधा है। अब जरा रिवाइज करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है सर? कीमो होता है, फोटो होता है। कीमो में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी, फोटो में सनलाइट की। उसके 4 एग्जांपल याद है सबको? हाँ सर। फोटो में 2 ग्रुप बना लेते हैं, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या आएगा सर, साइनोबैक्टीरिया आएगा। एनऑक्सीजेनिक में क्या आएगा, 4 ग्रुप, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर। क्लोरोफिल एक इसमें होगा, ऑक्सीजेनिक में होगा। सही है कि नहीं? हाँ सर। हेट्रोट्रॉफिक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होगा सैप्रोफिटिक,
दूसरा पैरासिटिक और तीसरा सिम्बायोटिक। पैरासिटिक के एग्जाम्पल याद कर लो। सही है? याद हो गया? याद हो गया? हाँ या ना? अब मैं चाह रहा हूं कि किंगडम में न्यूट्रिशन देख लो। मैं चाह रहा हूं यह भी लिख लो कि अलग अलग किंगडम में क्या न्यूट्रिशन होता है। तुम्हें किंगडम का न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। यहीं पे बता देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी आगे के लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में सबसे पहले हमने लिखा कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। कीमो ऑटो को 1 नंबर दे देते हैं। फिर मेरे पास फोटो में एक होता है ऑक्सीजेनिक, इसको नंबर दे देते हैं 2। फिर फोटो में, फोटो ऑटोट्रॉफ में एक होता है एनऑक्सीजेनिक, इसको नंबर दे देते हैं 3। फिर मेरे पास होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक इसको नंबर दे देते हैं 4। फिर होता है पैरासिटिक, सिर्फ नंबर दे रहा हूं एक, पैरासिटिक 5। फिर मेरे पास सिम्बायोटिक, इसको नंबर दे दिया मैंने 6। तो मोनेरा में 6 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा में मेरे पास क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। प्रोटिस्टा में मेरे पास क्या क्या होगा सुन ले। सेकंड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। फंजाई में इसमें से होगा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। प्लांटेई में सिर्फ सेकंड होता है। ठीक है। एनिमिलिया में हम सिक्स तो लिखते ही हैं, या हम सिंपल हेट्रोट्रॉफिक लिख देते हैं। होलोजोइक और सैप्रोफिटिक लिखते हैं। होलोजोइक और सैप्रोफिटिक दोनों लिख देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन किसमें है, मुझे बताना जरा। कौन सी किंगडम है, विच किंगडम, कल हमने क्वेश्चन भी किया था, विच किंगडम हैव मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बताओ, मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी किंगडम में है? कौन बच्चा बताएगा? सर सबसे ज्यादा किंगडम मोनेरा में है न्यूट्रिशन। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजेनिक इन हाउ मेनी किंगडम, हाउ मेनी किंगडम में ऑक्सीजेनिक है? कितनी किंगडम ऐसी है जिसमें ऑक्सीजेनिक है? 3। अगला, अगला हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने में? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितनी किंगडम में है? सर मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी, एनिमिलिया में भी, 4 में। कितनी किंगडम है जिसमें ओनली हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है बिल्कुल भी, ओनली हेट्रोट्रॉफिक है? सर 2 हैं, फंजाई प्लस एनिमिलिया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कीमो ऑटोट्रॉफ कहां मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं सिर्फ। प्रोटिस्टा में मिलेंगे नहीं, फंजाई में मिलेंगे नहीं, प्लांटे में मिलेंगे नहीं। ठीक है। 4, 5, 6 मतलब सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये फंजाई में होता है। एनिमिलिया में सैप्रोफिटिक के साथ निगल के खाने वाला। प्लांटे सिर्फ ऑक्सीजन बनाने वाली होती है। तो इसमें क्लोरोफिल ए होगा, हां इसमें 3 ग्रुप में होता है क्लोरोफिल ए, इसमें भी होगा क्लोरोफिल ए। कोई डाउट है इस टॉपिक में? अब कोई डाउट है इस टॉपिक में? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? होलोजोइक मतलब निगल के खाने वाला। अब आओ, अगर तुम्हें नोट कर लो एक बार, अगर तुमने ये नोट कर लिया तो तुम्हारे लिए एक शानदार सवाल तुम्हारा वेट कर रहा है, एक बढ़िया सवाल तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी करेंगे।
लिख लिया? चलिए, एक सवाल है जो आपका वेट कर रहा है। एक सवाल है जो आपका वेट कर रहा है, वो ये है, अगर आप ये सवाल कर ले जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहचानना शुरू करो। सर कैसे पहचानेंगे? मैं पहचान रहा हूं। सबसे पहले नॉस्टॉक, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सी, नाइट्रोकोकस, कीमो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एन ऑक्सी, स्पिरुलिना, साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सी, लैक्टोबैसिलस, सेपरो, राइजोबियम, सिम्बायोटिक, जेंथोमोनास सिट्राई डिजीज करता है, सिट्रस कैंकर, पैरासिटिक, ठीक है। विब्रियो पैरासिटिक कॉलेरा करेगा, ये एनऑक्सीजेनिक, ये कीमो। अब बताओ, हाँ भाई इनके नंबर भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एग्जाम्पल दे रखे थे। फोटो ऑटोट्रॉफ में कितने आ रहे हैं भाई? फोटो ऑटोट्रॉफ सबसे पहले ऑक्सीजेनिक बताओ कितने आ रहे हैं। सर ऑक्सीजेनिक नॉस्टोक और स्पिरुलिना है, एक तो फर्स्ट नंबर और 4 नंबर, टोटल 2 आ रहे हैं। एनऑक्सीजेनिक कितने आ रहे हैं चेक करो सारे, एक ये है और एक वो है, 3 नंबर और 9 नंबर, टोटल आ रहे हैं 2। तो ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक को मिलाकर फोटो ऑटोट्रॉफ बनाते हैं ना, 4 आ जाएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन सा है सर? कीमो, कीमो नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, कौन सा नंबर है सर? 2 नंबर है और 10 नंबर है, टोटल आ गए 2। ऑटोट्रॉफ में कीमो और फोटो मिलाकर होता है, तो 6 आ जाएंगे। टोटल को सर्कल में लिख रहा हूं, 6 आ जाएंगे, हां या ना? बहुत बढ़िया। सैप्रोफिटिक में कौन आएगा भाई? सैप्रोफिटिक लैक्टोबैसिलस, कहां है लैक्टोबैसिलस? 5 नंबर। पैरासिटिक में जंतोमोनास, नहीं हाँ जंतोमोनास और विब्रियो, 7 और 8 नंबर। तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन आएंगे? एक सैप्रोफिटिक, एक सैप्रोफिटिक, 2 पैरासिटिक और एक सिम्बायोटिक, ये 4 आ जाएंगे। तो 6 ऑटोट्रॉफ दे रखे हैं और 4 हेट्रोट्रॉफ दे रखे हैं, टोटल 10 है। हाँ सर 10 है। हो गया क्वेश्चन? अरे हो गया क्वेश्चन? देखो इससे मुश्किल क्वेश्चन तो शायद ही करा होगा आपने, ये मैं ही कराता हूं। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर ये कर लो तो एक और कर लेते हैं, ये कर लो तो एक और कर ले, घर के लिए दे दें एक।
चलो एक और ले लेते हैं, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, देखें कितने को आता है। पहले नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है सर। नाइट्रोसिस्टिस, कीमो, कीमो, सुडोमोनास नहीं पता, फ्रेंकिया, सिम्बायोटिक, स्ट्रेप्टोकोकस। पहले पूछा क्या ये तो देख ले। ऑक्सीजेनिक पूछा है, फोटो ऑटोट्रॉफ पूछा है, सैप्रोफिटिक, एनॉक्सी और ई हेट्रोट्रॉफ। चलो आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। अभी बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिस किस में लिखा था, सैप्रो में। साल्मोनेला पैरासाइटिक, टाइफाइड कर रहा है ना। एनाबीना ऑक्सी, ऑसिलेटोरिया ऑक्सी, ये कीमो है। नहीं नहीं, कीमो कैसे है, पाप लगेगा। एनॉक्सी, हाँ बताओ भैया। ऑक्सीजेनिक कितने आ रहे हैं, 2। कौन कौन से 2 हैं, कौन कौन से 2 हैं भाई। एनाबीना 6 नंबर और 7 नंबर। फोटो ऑटोट्रॉफ कितने हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक दोनों आएंगे, ऑक्सी प्लस एनऑक्सी आएंगे। अब यहां पर आपको एक ट्रिक बताता हूं, मुझे सुडोमोनास नहीं पता, पर सुडोमोनास हमने देखा था क्या कर रहा था, जो नाइट्रेट था उसको कन्वर्ट कर रहा था नाइट्रोजन में। जब बैक्टीरिया किसी भी ग्रुप में ना आए तो वो सैप्रोफिटिक होता है। तो अपना लॉजिक ये है, ये सैप्रोफिटिक मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो किसी में फिट ना हो रहा हो तो डेफिनेटली सैप्रोफिटिक होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही होते हैं। लॉजिक है ना। लॉजिक क्या है कि सबसे ज्यादा नंबर में वही है। जैसे मान लो यहां ई कोलाई लिखा होता, अब भाई ई कोलाई हमें नहीं पता, सैप्रोफिटिक में मारो तो 2 और 4, 2 हो गए इसमें। एनऑक्सी क्या है, 1 है। हेट्रोट्रॉफ कितने हो गए, पैरासिटिक, पैरासिटिक कितने हैं बता भाई। पैरासिटिक हैं कितने, कितने हैं, साल्मोनेला है बस 1 है, और सैप्रोफिटिक 2 हैं। ठीक बन रहा है, देख लो, है ना। हाँ मतलब तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आए ना, तुम्हें अगर इसमें ना, क्योंकि लॉजिक हमने लिखा है ना कि भाई सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब एक चीज और मैं तुम्हें दिखाता हूं, अब ये वाला क्वेश्चन तुम उड़ा दोगे, ट्राई करते हैं, ट्राई कर ले। और ये मेंस में आया था। मेंस क्या होता था बेटा, प्री के पेपर के बाद मेंस में सिर्फ 30 क्वेश्चन आते थे बायो के, मतलब मुश्किल आते होंगे ना अगर सिर्फ 30 आते हैं मेंस में। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस किस में आएगा सर, सैप्रो में ले लेते हैं। नॉस्टॉक क्या है, ऑक्सी है। कारा ग्रीन एल्गी है, ऑक्सी है, ग्रीन एल्गी है। नाइट्रोसोमोनास कीमो है, नाइट्रोबैक्टर कीमो है। स्ट्रेप्टोमाइसिस सैप्रो है। ये ईस्ट है, ईस्ट, ईस्ट कहीं नहीं आएगा, सैप्रो में फिट करो। ट्राइपनोसोमा डिजीज करता है, ये पैरासिटिक है। ये रेड एल्गी है, ऑक्सी आएगा। ये प्लांट है, छोटा प्लांट, ऑक्सी आएगा। अब काउंट करेंगे सर, नॉस्टॉक 1 2 3 4, ऑटोट्रॉफ बताने हैं, पैरासिट गिरा 5 और 6। आंसर इज सी। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था इस टॉपिक का अब तक का, जो नीट की कभी इतिहास में आया था। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूं। ईस्ट क्या बनाता है, ईस्ट तुम्हारे पास इथेनॉल बनाता है, फर्मेंटेशन करता है, तो सैप्रोफिटिक हो गया। वोल्फिया छोटा प्लांट है, क्या प्लांट किंगडम में लिखा है, लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल में भी मिल जाएगा तुम्हें। उसके बाद क्या, कारा पता है, हाँ एल्गी है, पोरफायरा एल्गी है, तो पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक था। कह रहा सर बड़ा इजी था, ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई ये मेंस लिखा है, मेंस, मेंस समझ में आता है तुझे क्या था। 2004 के बाद से 2 पेपर होते थे नीट में, मतलब नीट नहीं था, एआईपीएम, प्री और मेंस।
प्री में जो स्कोर आता था मेंस लिखने को मिलता था, मेंस में सिर्फ 30 क्वेश्चन आते थे बायो के। ठीक है, ये वाला अब देखिए प्री में आया था, मैंने कहा ना प्री और मेंस दो आते थे। मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक क्या आएगा? सैप्रोफिटिक। किस में आएगा? हेट्रोट्रोफिक में लेते हैं। ये कर सकते हो, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर जिसमें साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर, ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो। अब 2018 ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कौन नहीं बनाएगा? नॉस्टॉक बनाएगा, ऑक्सी है। साइकस प्लांट है, ऑक्सी है। ये एल्गी ऑक्सी है, तो ये हो गया एनऑक्सीजनिक। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? सर इजी है। ये तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं जल्दी से। आ जाओ, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का कर लेंगे भाई, अब तो कर लेंगे। आ जाओ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एनसीईआरटी भी देख लो, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में यही सब लिखा हुआ है। हमने की, ये देखो हेट्रोट्रोफिक बता दें अगर आपको, तो हमने क्या लिखा था? मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, मतलब हेट्रोट्रोफिक सबसे ज्यादा है। डीकंपोजर्स होते हैं, है ना, ह्यूमन के अफेयर में। कर्ड बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, हेट्रोट्रोफिक वाला। ठीक है, उनमें से कुछ पैथोजन है, डिजीज कॉज करते हैं। उसमें से कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, है ना, क्लोस्ट्रीडियम, सिट्रस कैंकर, ये डिजीज करते हैं प्लांट में, यहां लिखा हुआ। चलेंगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। आइए 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 रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। छुट्टी नहीं होगी, मैंने देखा भी नहीं, तुम में से कुछ मक्कार लिख रहे होंगे, इधर ध्यान दे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज करना। तो सबसे पहले आप ये समझो, मोनेरा जो है बेसिकली यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या है बेटा? सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन। उसको रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, क्योंकि सेल का डिवाइड होना रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे दिमाग में आएगा कि मोनेरा में कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। मोनेरा में कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ये मुझे पढ़ना चाहिए। तो जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है, वैसे ही मोनेरा में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी हमारे पास होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा बेटा? सुनना ध्यान से। एसेक्सुअल भी दो टाइप की हम पढ़ेंगे। एक जो सारे बैक्टीरिया में होगी, उसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशन में होना। अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, आप कहोगे सर बिना पेपर दिए सिलेक्ट हो जाए, बहुत पिटाई करूंगा। दूसरा, मस्त एकदम सो रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और एकदम ओटीटी पे सारी सीरीज देख रहे हैं, पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? तुम अपने हिसाब से देखो। बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि खाना हो, पीएच ठीक हो, टेम्परेचर ठीक हो। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब है नॉर्मल पीएच, टेम्परेचर एंड फूड अवेलेबल हो, ये है। तुम्हारे लिए फेवरेबल में तो बहुत कुछ आ जाएगा, नालायक हो ना, मानोगे तो नहीं। तो इसमें आता है बेटा ए, बाइनरी फ्यूजन। क्या आएगा? बाइनरी फ्यूजन, ये फेवरेबल में होती है। अनफेवरेबल में जो होती है उसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अनफेवरेबल में क्या होती है बेटा? अनफेवरेबल में होती है, उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन।
बैक्टीरिया क्या बना लेता है? स्पोर बना लेता है। सेक्सुअल जो है उसको भी पढ़ेंगे, बट हम ये जानते हैं नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है उसमें हम ये चीजें देख रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आप, मोनेरा सिंगल सेल का होता है, सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो तरह की रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी से। बेटा जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, हम इसको उसमें भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन क्या हो, वहां क्वेश्चन नहीं करा पाते। जैसे हमने आज क्वेश्चन करा दिया आपको ना, एक वाला, वैसे क्वेश्चन, ठीक है, उस तरह के नहीं करा पाते। ये डिफरेंस रहता है बस। उससे आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाता है। जल्दी करो, नोट करो। अरे समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल, और इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होगा? जो फेवरेबल में होगा। हमेशा याद रखो बेटा, नोट है ये आया 5,000 का नोट। नोट ये है, लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म का जब मैं मतलब कहता हूं लेस एडवांस, लेस एडवांस, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके अंदर मेन रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल। मेन रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल होती है ना। इनको ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि लाइफ भी छोटी है और इनको उतनी वेरिएशन चाहिए नहीं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो भी रिप्रोडक्शन लिखूंगा, सबसे कॉमन कौन सी होगी? फिजन, जिसे हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सबसे कॉमन कौन सी होगी? बाइनरी फिजन, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल है। ये आपका कहां लिखा है? चैप्टर 1 क्लास 12th, वहां लिख रहा है। हो गया बेटा? चलिए आगे चलेंगे, बात करते हैं बाइनरी फिजन की। ये मोस्ट कॉमन मेथड है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किसकी वजह से होता है? अकर विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम। याद करो, मीजोजोम बताया था कभी, ठीक है? मीजोजोम की मदद से होता है। सबसे कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का। और इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, उसमें ये मीजोजोम है, और अपने ने ये न्यूक्लियोइड बनाया हुआ है। ये न्यूक्लियोइड है, और ये आपको पता है मीजोजोम है। मीजोजोम से ये अटैच रहता है न्यूक्लियोइड, ऐसे। अब क्या होगा? दो वो बन जाएंगे। दो क्या बन जाएंगे भाई? अपने पास दो न्यूक्लियोइड बन जाएंगे ऐसे। तो आप याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोजोम था, तो हमने लिखा डीएनए
क्या हो गया? रेप्लिकेट हो गया। रेप्लिकेट का मतलब डीएनए डबल हो गया। अब क्या होगा? मीजोजोम भी 2 बन जाएंगे। यहां पर मीजोजोम भी 2 बन गए ऐसे, और फिर मीजोजोम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और 2 अलग अलग सेल बन जाएगा। ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो यहां पर इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? ऐसा कुछ आ गया। ये आ गया, 2 सेल बन गए। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक सेल डिवाइड करके, डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। इसमें जो टाइम लगता है ना, टाइम फॉर डिवीजन, जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब होता है कितने टाइम में सेल डबल हो गया, मतलब एक सेल से कितने सेल टाइम में सेल डबल हो गया, उसे जनरेशन टाइम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लास 12th में आपके पास ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट दे रखा है, मतलब 20 मिनट में सेल डबल हो जाता है। इसमें सेल का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में तो नहीं आएगा, पर टीचर अक्सर पूछते हैं कि मान लो अ ग्लास, क्वेश्चन लिख देता हूं, अ ग्लास इज फिल्ड विद बैक्टीरिया 1/4 ऑफ वॉल्यूम इन 80 मिनट if generation time is 20 minute, in how much time glass is completely filled by bacteria? बताओ भाई, बैक्टीरिया से पूरा कब भरेगा वो? ये ग्लास है, 1/4 भरा हुआ है 80 मिनट में, और जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट का। पूरा कब भरेगा ये? जो बच्चा कह रहा है डबल पिटाई हो जाएगी, जनरेशन टाइम 20 मिनट है, क्या करो? अगले 20 मिनट में हाफ हो जाएगा, मतलब 100 मिनट में कितना हो जाएगा? हाफ भर जाएगा, और 120 मिनट में फुल हो जाएगा। आगे समझ? बोलो। 120 में फुल हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का डबल हाफ है और हाफ का डबल फुल है। क्लियर है? नोट करो। सबसे कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का यही होता है, इसे फिजन कहते हैं, जिसमें एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। इसमें माइटोसिस नहीं हो रही बेटा, बैक्टीरिया है, नॉट माइटोसिस। ना स्पिंडल बनेंगे ना कुछ, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या किसी बाइनरी फ्यूजन में ऐसा हो सकता है? अगर यूकैरियोट की हो रही हो, यूकैरियोट की हो रही हो तो हो सकता है। नोट करो जल्दी से।
हो गया? जल्दी बताओ। कह रहा समझ नहीं आया। यार मुझे एक चीज बताए, ग्लास है, 20 मिनट में जो भी चीज है डबल हो जाती है, 1/4 भरी हुई है, तो आधी कितनी होगी? 1/4 का डबल। सर 20 मिनट और जोड़ दो, तो 80 में 20 जोड़ेगा कितना आएगा? 100। फिर अगले 20 में फिर डबल, तो हाफ का डबल कितना होता है? फुल। हो गया ना? ठीक है। अब क्या है हमारे पास? अनफेवरेबल में कुछ है, स्पोर बता देता हूं लास्ट, बस सुन लो ध्यान से। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? हम बात करते हैं अनफेवरेबल की। अनफेवरेबल का मतलब होता है एक तो खाना खत्म हो जाना, फूड फिनिश हो जाना, एक होता है टेम्परेचर हाई हो, या पीएच चेंज कर दो, इसे अनफेवरेबल कहते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो आपके पास ये कांच की प्लेट है, इसे हम कहते हैं पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट में हमने बैक्टीरिया को कल्चर कर दिया। बैक्टीरिया को क्या कर दिया? कल्चर कर दिया। कल्चर मतलब ग्रो कर दिया। इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं मस्त एकदम नाचते हुए। देखो ये डांस करते हुए कुछ बैक्टीरिया। एक्चुअल में क्या होता है, ये कॉलोनीज होती हैं, एक एक कॉलोनी है ये बैक्टीरिया की। अब मैंने क्या किया, लगभग मान लो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, मैनी बैक्टीरिया किल। बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। बट सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? स्पोर डेवलप कर लेते हैं। एंडोस्पोर कहते हैं उसे, एंडोस्पोर डेवलप। मतलब क्या हुआ? जे बैक्टीरिया मर गए साहब, ये वाले बच गए। तो जो ये सरवाइव करे ना बैक्टीरिया, उसने क्या किया? ये वो बैक्टीरिया है जिसने क्या बना दिया? एंडोस्पोर या स्पोर बना दिया। इस वजह से सो दे सरवाइव। कैसे बचे जरा समझना। इन्होंने क्या किया, इनका ये न्यूक्लियोइड था। इन बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने न्यूक्लियोइड के चारों तरफ कुछ मोटी लेयर्स बना ली। ऐसे न्यूक्लियोइड को बचा लिया। खाली क्या करा? न्यूक्लियोइड को बचा लिया, टफ मोटी लेयर बना दी। ये स्ट्रक्चर एंडोस्पोर कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब खाना खत्म हो जाए, तापमान बढ़ा दो, पीएच बढ़ा दो, तो बैक्टीरिया मान लो हमने ग्रो कर रखे हैं खूब सारे, ये मैनी बैक्टीरिया है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, उसमें से बहुत सारे मर गए, कुछ बच गए बेटा। कुछ बच गए मतलब कुछ बैक्टीरिया बच गए। और वो क्यों बच गए? उन्होंने एंडोस्पोर बनाया। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने क्या किया? एंडोस्पोर बनाया। एंडोस्पोर क्या होता है? ये जो नॉर्मल न्यूक्लियोइड है ना, तो होता ये है बेटा, कैसे बनता है कि नॉर्मल न्यूक्लियोइड के बाहर, नॉर्मल न्यूक्लियोइड के आउटर साइड में प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। क्या बनती है? प्रोटेक्टिव लेयर। इसको एंडोस्पोर कहते हैं। और जब फेवरेबल ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सरवाइव करता है, हजारों साल तक सरवाइव कर जाता है, सरवाइव करेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये निकल आएगा। फेवरेबल कंडीशन में ये ऐसे खुल जाएगा और एंडोस्पोर निकल के नॉर्मल बैक्टीरिया में अपना ग्रो कर लेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एनसीईआरटी स्पोर शब्द लिखती है। स्पोर जो है वो अंदर की तरफ बनता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर बनता है, इसलिए उसको एंडोस्पोर कहते हैं। होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाओ, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जिनमें से जो बचते हैं वो कैसे बचते हैं? अपने इस न्यूक्लियोइड के चारों तरफ एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और वो सरवाइव कर सकते हैं, थाउजेंड्स ईयर तक सरवाइव कर सकते हैं। समझो इस बात को। और फेवरेबल कंडीशन आएगी, नाउ एंडोस्पोर कम आउट। एंडोस्पोर बाहर आके नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ग्रो करेगा। सर ये रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, 2 बैक्टीरिया बने नहीं, पर जिंदा रहने का एक तरीका है। मैं आपको एक चीज यहां पर समझाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा बैसिलस वाला, शेप वाला, उसको अगर मेरे कहने से दोबारा देखोगे, वहां स्पोर बना हुआ है। तो मैं नोट में इस बात को लिख सकता हूं कि बैसिलस बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं। कौन से बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं?
बैसिलस बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर। किसी को मिला वो डायग्राम जहां शेप दे रखी है? अरे हाँ ना बताओ तो सही यार, मिला किसी को? मिला? मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने क्या करा है, इसको बचाना है पहले न्यूक्लियोइड को। क्यों न्यूक्लियोइड को बचाना है? मान लो तुम्हारे यहां अभी, मान लो हम ऐसा ना हो, सॉरी, मान लो किसी कंट्री में कुछ अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक आने के बाद वो क्या करेंगे? घर का सारा सामान लेंगे? नहीं, जरूरी चीजें बचाएंगे। तो अगर किसी कंडीशन खराब आती है तो सबसे पहले उसके न्यूक्लियोइड को बचाओ। तो उसके न्यूक्लियोइड के आसपास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कवर कर लो, बाकी की चीजें टफ हो जाए, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच जाएगा और ये हजारों साल तक जिंदा रहता है। और ये कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? और ये कंडीशन, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया था जिसने 1000 साल पहले एंडोस्पोर बना लिया, अब वो कभी स्पेस में था 1000 साल तक, अब नीचे आया है, अब जाके वो ग्रो कर सकता है कि नहीं? हाँ ठीक है, बस खत्म कर दिया हमने, यहीं तक करेंगे। सेक्सुअल कल पढ़ेंगे और कल मोनरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? डन है? सही। तो अभी आज आपको डोपा मिलेगा, ठीक है? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? अगर आपको टॉपिक की फील आई होगी तो कृपया कुछ फीडबैक जैसी चीज भी आती है उनको देना स्टार्ट करें, ताकि हमें पता चले आपका एंगेजमेंट क्या जा रहा है, ठीक है? क्लियर है? मिलते हैं जल्दी, बाय।